मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये हिंदू जाति को हो क्या रहा है? दिन प्रतिदिन इस हिंदू जाति का पतन होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन इस हिंदू जाति का पतन होता जा रहा है। ये तो कृपा उस दयानंद की है जिसको सच्चे शिव का बोध हुआ शिवरात्रि के दिन। उससे पहले न जाने कितनी शिवरात्रियां आई थी और चली गई थी। एक दयानंद लहरी पुस्तक है, उस पुस्तक में जो है एक श्लोक आता है, कियत्यो नो जाता जगति शिवरात्रियो ननुपुरा। महर्षि दयानंद से पूर्व न जाने कितने लोगों ने शिवरात्रि का व्रत रखा था। शिवरात्रि आई और चली गई, पर वही शिवरात्रि कल्याणकारी सिद्ध हुई, मंगलकारी सिद्ध हुई जब शिवरात्रि में ऋषिवर दयानंद जी को सच्चे ईश्वर का बोध हुआ, सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हुई। और उस ऋषिवर दयानंद जी ने हमें एक ईश्वर की उपासना करने की विधि दी, एक ईश्वर की उपासना का तरीका बताया। कौन से ईश्वर की उपासना करें, एक कसौटी दी उस ऋषि दयानंद जी ने। जब आप आर्य समाज का दूसरा नियम उठा करके पढ़ेंगे तो ऋषि कहते हैं, देखो कौन से ईश्वर की उपासना तुमको करनी चाहिए। ईश्वर के क्या क्या गुण हैं? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना व्यक्ति को करनी चाहिए। वेद कहता है, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्र मिव प्रियम अग्ने रथम नैवेद्यम। उस परम पिता परमात्मा ने ये मानव का जीवन दिया है, उस परमात्मा की साधना करने के लिए, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव का जीवन मिला है। सैतु दीर्घ काल नैरंतर्यपि सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। एक दृढ़ इच्छा के साथ में जो परम पिता परमात्मा की साधना करता है, जो उस परम पिता परमात्मा की उपासना करता है, तो सुनो उसकी आत्मा का बल, उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी ईश्वर का भक्त विचलित नहीं होता है। उसको सहन करने की शक्ति भक्त के अंदर आ जाती है। इसलिए वेद कहता है, कदु प्रचेत से महे वचो रणाय चक्ष से। उस परम पिता परमात्मा का थोड़ा भी अगर हम ध्यान करते हैं तो पहाड़ जैसी मुसीबतों से बचा करके ले जाता है। पहाड़ जैसी मुसीबत को सहन करने की शक्ति भक्त के अंदर आ जाती है, भक्त के अंदर आ जाती है। बताओ ये क्या परम पिता परमात्मा की भक्ति का थोड़ा फल है? बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। इस कोरोना काल में बहुत बड़े जो जिनके उद्योग चलते थे ना, वो घाटे में आ गए, पर उनकी जो आत्मा का बल था वो निर्बल था, कमजोर था, और उन लोगों ने बच्चों सहित फांसी खा ली। बहुत सारे लोगों ने फांसी, आत्महत्या कर ली। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके जीवन के अंदर परम पिता परमात्मा की भक्ति नहीं है, जो परम पिता परमात्मा को नहीं जानता और जान करके ना उसकी उपासना करता, ऐसे व्यक्ति बड़े अभागे होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना महाविनाश करते हैं, महाविनाश करते हैं। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया। स्वस्थ शरीर से सभी काम होते, स्वस्थ शरीर से सभी काम होते, कोई मनुष्य कभी
योगी न होते, होगी मनुष्य कभी योगी न होते, होगी मनुष्य में हो, होगी मनुष्य में, होगी मनुष्य ने सुख नहीं पाया, दुख ही उठाया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों। सूखी फसल तब बरसाए पानी, सूखी फसल तब बरसाए पानी। मारेगा निशाना कैसे टूटी है कमानी, मारेगा निशाना कैसे टूटी है निशानी। आग लगी जब हो, आग लगी जब कुआं खुदवाया, घर ही जलाया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया। जब मैं हिसार से आ रहा था, आपके गांव में प्रवेश कर रहा था, तो 2-3 स्थानों पर ऐसी चौकड़ियां जमी हुई मिली, ताश के पत्ते खेल रहे थे। मैं चर्चा कर रहा था अमीलाल जी से, मगर इन लोगों से यदि कहो ना भाई भगवान की भक्ति करो, तो ये एकदम कहेंगे कि फुर्सत कहाँ है भगवान की भक्ति करने की। और अब देखो कैसे जो है इनकी चौकड़ियां जमी हुई है, धे पत्ते धे पत्ते धे पत्ते। तभी बहुत सुंदर पंक्तियां पथिक जी ने लिखी थी कि अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं, लेकिन उस पल पथिक ना तुझको एक पल उधार देगा, एक पल उधार देगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जो मौका मिला है, ये जो जीवन मिला है, जिसके लिए महर्षि वेद व्यास जी ने कहा था न ही मानुषाद श्रेष्ठ तरम ही किंचित, इस धरती पर मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। जो इस मानव जीवन की कीमत को समझता है, जो इस मानव जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है। मैंने मंत्र बोला था कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर का गुणगान, ईश्वर से प्रार्थना और ईश्वर से उपासना करने का उद्देश्य मानव जीवन का है। दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ, ये है परम पिता परमात्मा की स्तुति, ये है परम पिता परमात्मा का गुणगान। जो परमात्मा का भक्त होता है वो प्रभु से ये कामना करता है और पुरुषार्थ करता है उसके साथ में कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर से जो दुर्व्यसन है, मेरे जीवन के अंदर से जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, प्रभु मेरे वो जीवन से दूर हो जाए। और यह भद्रम तन्न आशुभ, जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव है वो मेरे जीवन के अंदर आ जाए। और जो ऐसा जीवन बनाता है तो उसकी स्तुति तो सफल हो जाती है। और जो ये कहता जाता है कि परमात्मा तू बड़ा दयालु है, दूसरी ओर पशुओं को मार करके खाता है। इस देश के अंदर दुर्गा का व्रत रखा जाता है। क्यों माताओं? दुर्गा के व्रत कब रखे जाते हैं? अक्टूबर में रखे जाते हैं मेरे ख्याल में। दुर्गा
2 बार रखे जाते हैं। व्यक्ति दुर्गा का व्रत रखता है 9 दिन, नवरात्रों में दुर्गा के व्रत रखे जाते हैं। उस समय तो कहेगा दुर्गा दुर्गा दुर्गा, और जैसे ही वे नवरात्रि गए अब ले में दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा। व्यक्ति भांड हो गया, भांड भांड के समान शब्द प्रयोग किया ऋषिवर दयानंद जी। इस ईश्वर की जब प्रशंसा करो, जब ईश्वर का गुणगान करो, तो उस ईश्वर में खो जाओ कि वो परमात्मा कितना दयालु है। एक किसान खेत में बीज बोता है, थोड़े बीजों को बोता है, पर परमात्मा की दयालु उसकी दया देखो, वो कितना सारा जो है अन्न, कितने सारे गेहूं, कितने सारे जो है चावल जो है, ये सारे के सारे पदार्थ परमपिता परमात्मा हजारों की संख्या में बढ़ा करके वो परमात्मा हमको देता है। वो परमात्मा कितना न्यायकारी है, वो कितना न्यायकारी है, किसी को न कम देता है न किसी को ज्यादा देता है। वेद कहता है कि उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई व्यवस्था में गड़बड़ है, कोई त्रुटि है, कोई दोष है, तो मेरी आपके जीवन में व्यवस्थाओं में हो सकता है।